तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई लोग, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी की वजह से जो हमारे 1000 लोगों की फैमिली होती है वो बन चुकी है और हमारा 2000 भी काफी जल्दी होने वाला है। तो आप सभी का शुक्रिया। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीएम थी वो एसोसिएशन पे काफी ज्यादा प्रेशर डाल रही थी, जिसके कारण जो एसोसिएशन थे वो भी हमारे हीरो की मदद करने लगे थे। और वो बंदा सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या आखिर वो कौन सी अकेडमी से है कि वो मतलब एसोसिएशन पे अब दबाव डाल सकता है। फिर उसे पता चलता है कि वो स्वॉर्ड चैन की ग्रैंड डॉटर है जो कि अकेडमी चला रही है। और भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सीएन होती है वो डंजन क्लियर कर रही होती है और हम देखते हैं कि जो सीएन होता है उसने 126 को किया होता है क्लियर और हमारा हीरो ने 125 किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो 131 कर लेता है और सीएन 129 होती है। फिर दोबारा से जो सीएन होती है वो 135 कर लेती है और हमारा हीरो 134 ही होता है। और फिर हमें 24वां डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे रैंकिंग बोर्ड में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने और लीसियन ने दोनों ने 141 डंजन को क्लियर किया होता है। फिर हमें जो कॉन्टेस्ट होस्ट मीटिंग रूम होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोल रहा था क्या उन दोनों ने इक्वल पॉइंट कैसे कर लिए। और जो स्वॉर्ड चैन की ग्रैंड डॉटर होती है वो बोल रही थी कि आखिरकार जो पार्टिसिपेंट चीटिंग कर रहा है तो वो फर्स्ट प्लेस उसको नहीं मिल सकता। फिर उसके बगल वाला बंदा बोलता है क्या चीटिंग, हमने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की, हम सब रूल और रेगुलेशन के हिसाब से खेले हैं, मतलब वही डंजन क्लियर किए हैं। तो वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो सब बस एक एक्सीडेंट हुआ। और फिर हम देखते हैं सियोन गुस्से में आ जाती है और बोल रही थी क्या एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बस एक दो बार होता है लेकिन बार बार तो भाई ये तो चीटिंग ही होता है। फिर इसके बगल वाला बंदा बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने चीटिंग किया है। फिर वहाँ पे तीसरा वाला बंदा आता है और बोल रहा था प्लीज आप दोनों मेरे लिए शांत हो जाइए। और वो बंदा बोल रहा था कि हमने ये सब डिसाइड किया है कि कोई भी दो बंदे तो फर्स्ट प्लेस नहीं आ सकते, और तो और वैसे भी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस या फिर प्रूफ नहीं है कि जो लीसोन है उसने चीटिंग किया है। और ये सुन के जो बंदा होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा था देखा यही तो मैं कह रहा था। और वो बंदा बोल रहा था कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है कि हम फर्स्ट प्लेस को कैसे चुन सकते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पे और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि उसका जो नाम है वो सिन यंग सियो के और वो टीम लीडर है डंजन मैनेजमेंट टीम का। और वो बोल रहा था अच्छा तो तुम यहाँ पे अब आ चुके हो। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है और यंग सियो बोल रहा था कि तुम्हारा ही नाम पार्टिसिपेंट किम सियोजुन है ना और तुम हो पार्टिसिपेंट ली सियोन। चलो तुम दोनों वैसे काफी अच्छे टाइम पे आए और मैं तुमको बता देता हूँ आखिरकार यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। मतलब ये जो मैच होगा इसका रूल्स और रेगुलेशन, और अगर इसको तुमने क्लियर कर लिया तो तुम इस मैच को जीत जाओगे। और वो बोल रहा था कि यहाँ के रूल्स काफी सिंपल है, बस यहाँ पे जो 3 डंजन तुमको दिख रहे हैं ना उसमें से तुमको एक डंजन को रेड करके आना है, जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा मतलब कि अगर कोई बंदा अपना एक डंजन क्लियर करने के बाद जो दूसरा भी कर लेगा वो जीत जाएगा। और फिर यंगस्टर बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने तो पहले सोचा था कि जो बंदे हैं वो दो दो डंजन को क्लियर करेंगे लेकिन हमें कोई डंजन मिला ही नहीं, तो हमने यही प्लान बना दिया। और फिर वो काफी फनी स्टाइल में बोलते हैं वैसे भी काफी अच्छा है ना कि कोई बंदा एक डंजन क्लियर करने के बाद दोबारा से डंजन क्लियर करे, क्यों है ना। और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्योंकि यार हमारे पास काफी ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है। और यंगस्टर बोल रहे थे कि वैसे भी ये जो डंजन है वो 2 स्टार वाले हैं तो इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो होगी नहीं तुमको, तो तुम दोनों डिसाइड कर सकते हो कि आखिरकार तुम दोनों को कौन कौन सा डंजन चुनना है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चालबाजी हो रही है, चलो कोई बात नहीं देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिर हमारा हीरो बोल रहा था चलो ठीक है तो सबसे पहले मैं चुनना चाहता हूँ। और फिर सियोन बोल रही थी कि हाँ हाँ तुमको जो चुनना है वो चुन लो। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो डंजन राइट है वो मैं उसको चुनना चाहता हूँ। और फिर सियोन बोलती है तो मैं जो लेफ्ट डंजन है उसको मैं चुनना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने डंजन के पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं जो सियोन होती है वो बोल रही थी कि ज्यादा इस बार अपसेट मत होना, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा होता है। और तभी जो पीछे से यंगसियो होता है वो बोलता है कि तुम दोनों रेडी हो जाओ। फिर तभी वो बोलता है कि रेडी सेट और गो। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो और जो सियोन होती है काफी जल्दी से डंजन के अंदर जाने लगती है। और हमारा हीरो जो होता है वो लीसोन की बातों को याद कर रहा था और मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार उस लीसोन ने क्यों कहा था कि आखिरकार तुम अपसेट मत होना। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो यार छोड़ो उसकी जो बात है बोलने दो, मेरे को तो अभी सबसे पहले जीतने पे ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा हीरो काफी अंदर पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था क्या आखिर ये सब क्या है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोबोल्ड मॉन्स्टर होंगे लेकिन मैं यहाँ पे अंदर तो आ रहा हूँ लेकिन मेरे को जो कोबोल्ड मॉन्स्टर की जो सांस होती है ब्रीथिंग होती है वो सुनाई नहीं दे रही है। ये कोबोल्ड मॉन्स्टर का डंजन ही है या फिर कुछ और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में बोल रहा था यार तो सही में काफी ज्यादा अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि मैं 5 मिनट से चले जा रहा हूँ लेकिन मेरे को आखिर एक भी मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे भूकंप जैसा आने लगता है और वहाँ का जो ओरा होता है वो पूरा ही चेंज हो चुका होता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर की रोर है ये मेरे को इतना अजीब सी फीलिंग क्यों दे रही है, किसी भी एंगल से कोई कोबोल्ड मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा पंजा दिखाई देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो शेर टाइप का और उसके पीछे पंख लगे होते हैं वो मॉन्स्टर टाइप का आ चुका होता है। और हमारा हीरो बोल रहा था यार ये तो मैंटिकोर है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार आखिरकार यहाँ पे 4 स्टार मॉन्स्टर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो मन में बोल रहा था क्या इस डंजन को मिस जज किया गया है, और वो यही सोच के काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्पेयर में ओरा ले आता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, वो भी काफी स्पीड में। और उस अटैक के कारण जो मॉन्स्टर होता है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और वो हमारा हीरो जीत चुका होता है। और तभी हम देखते हैं हमारा हीरो काफी जल्दी वहां से जा रहा होता है और मन में सोच रहा था कि चलो आखिरकार मैंने काफी जल्दी जो मैंटिक और उसको संभाल तो लिया, लेकिन आखिरकार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरकार डंजन 2 स्टार का कैसे हो सकता है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मेरे को लीसोन के बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो लीसोन का डंजन है वो भी 2 स्टार का हो
सकता है। और हमारा हीरो वहाँ से बाहर आ जाता है और मन में बोल रहा था कि मेरे ख्याल से वो अभी भी डंजन को रेड कर रही होगी। और जो यंगसुक होता है वो हमारे हीरो को देख के हैरान हो जाता है और बोल रहा था क्या पार्टिसिपेंट किम सियोजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमारा हीरो चिल्ला के बोलता है कि इस डंजन के अंदर मैंटिकोर है। और फिर वो जो बंदा होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यंगसुक बोल रहा था कि सबसे पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए और मेरे को ये बताइए क्या इस डंजन के अंदर फोस्टर मॉन्स्टर था। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ इस डंजन के अंदर मैंटिकोर था, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर वो यंगसुक बोल रहा था तो अच्छा इसका मतलब है कि आपने जो मॉन्स्टर उसको मार दिया अपने हाथों से। और हमारा हीरो बोल रहा था कि हाँ और ये मैच जो है काफी अनफेयर है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोबारा से रीमैच के लिए। और फिर यंगसुक बोल रहा था कि ठीक है मैं आपकी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, मेरे ख्याल से लगता है कि इस मैच को हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसे सुन के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। और फिर यंगसुक बोल रहा था क्योंकि जो पार्टिसिपेंट लीसुअन है वो अभी तक डंजन से बाहर नहीं आई है। इसे सुन के हमारा हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी स्ट्रेंज हो रहा है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीन होती है वो बोल रही थी यार मैं काफी देर से चली जा रही हूँ लेकिन मेरे को आखिरकार कोई मॉन्स्टर मिल क्यों नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है। और फिर हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे जो लीसोन का ब्रदर होता है वो बोल रहा था क्या यार मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर जो लीसोन होती है बोल रही थी कि तुम बस सह लो। और फिर जो लीसोन का ब्रदर होता है वो लीसोन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो हैंड है वो काफी ज्यादा स्पाइसी हो चुका है, जब तुम प्रो हंटर बन जाओगे तब तो तुम सभी मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही मार दोगे। और फिर लीसोन बोल रही थी कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा ऐसी तीखी जुबान क्यों रखता है और तुमने जो मुझे बताओ कि तुमने फादर के ऑर्डर को डिसोबे क्यों किया। फिर इसका ब्रदर बोलता है कि क्योंकि मैं चीट नहीं करना चाहता भले ही मेरे फादर का ऑर्डर ही क्यों ना हो। फिर उसका ब्रदर होता है वो बोल रहा था कि जब भी तुम प्रो हंटर बन जाओगे ना तुम्हें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, जो भी तुम्हारा दिल करे वही करो। और फिर तभी लीसन उठ रही होती है और बोल रही थी अब तो तुम सही में काफी ज्यादा आगे जा रहे हो। और फिर चिल्ला के बोलती है कि तुम इतने अजीब से मैनर में स्माइल क्यों कर रहे हो हैं, तुम्हें पता है कि जो लोग बाहर की तुम्हें क्या क्या कहते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि तुम काफी आलसी हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर लीसन बोल रही थी कि ये कोई भी केयर नहीं करता कि तुम आगे क्या चीट कर रहे हो या नहीं करते हो। और इन दिनों में मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों के साथ काफी अच्छा बिहेव करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कुछ ना कुछ खो दोगे। अगर तुम अपने केयर नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा मतलबी तो बन जाओ, आखिरकार तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते। और आखिरकार ये ट्रू हंटर है क्या, जल्दी से जो अपना सिर है उसको ऊंचा करो और अपने आसपास देखो जितने भी जो ओल्ड हीरोज थे वो मर चुके हैं या फिर काफी ओल्ड हो चुके हैं। ये जो इस टाइम का एरा है ना वो हीरो बनने का नहीं है बल्कि प्रो हंटर बनने का है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई बोलता है लेकिन मेरे को ऐसे ही करना है। उसे सुन के जो सीन होती है काफी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसका भाई बोल रहा था कि वो सब लोग बस एक पॉलिटिशियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो करप्ट हो चुके हैं या फिर उन्होंने अपने सोल को बेच दिया है। सियोन बोल रहे थे यार तो कोई ना कोई बहाना कैसे ना कैसे करके ढूंढ ही लेता है। और फिर उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ली सोन जो होती है वो कहीं भाग रही होती है और उसे जो अपने भाई की बातें याद आ रही थी कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो बिलीव करने के लिए, लेकिन सियोन तुम किसी न किसी दिन एक बंदे से मिलने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि जो लीसन होती है बोलती है कि हटो हटो मेरे रास्ते से हटो, कोई ऐसा जो कि अपने रिलेशनशिप या फिर अपने कनेक्शन के बारे में ना बताता हो, कोई ऐसा बंदा। और तभी हम देखते हैं जो लीसन होती है वो काफी ज्यादा शौक हुई होती है और हम देखते हैं उसके सामने कोई मरा हुआ होता है और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है। और फिर जो सियोन होती है बोल रही थी कि जो मेरा भाई है वो सबसे बड़ा पागल और गधा था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो एक बंदा मतलब उसका फादर होता है जिंसू का, वो बोल रहा था कि मुझे पता है कि जो जिंसू है वो थोड़ा पागल है लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि वो मर जाएगा दूसरों को प्रोटेक्ट करने में। फिर उसका फादर पूछ रहा था कि सियोन तुम ज्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं हो ना। फिर जो सियोन होती है मन में सोच रही होती है कि वो पागल है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने में मारा गया। सही में काफी बड़ा गधा था और अब वो मर चुका है। और फिर हम देखते हैं जो सियोन होती है बोलती है कि हाँ फादर मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। और वो मन में बोल रही थी कि मैं अपने भाई जैसा कभी भी नहीं बनने वाली हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन बोल रही है तो सही में काफी अजीब है कि मैं इतनी देर से चल रही हूँ लेकिन मेरे को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को आखिरकार कोई मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे काफी डेंजरस ऑरा होता है। तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था क्या वो अभी तक बाहर नहीं आई है। और जो यंगसुक होता है वो बोलता है कि हाँ जो लीसन है उसने अभी तक अपने डंजन को क्लियर नहीं किया है और वैसे भी तुम्हें कोई रीमैच करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पहले इस मैच को जीत चुके हो। और हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने ऑफिशियल को भेज सकता हूँ और तो तुम रीमैच दोबारा से कर सकते हो। तुम्हें बस ये करना है ना कि तुम्हारे बगल में जो डंजन बचा हुआ है उसको बस क्लियर करना है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा है लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे काफी बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है बल्कि पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है। मुझे ये तो पता है कि इस डंजन को जानबूझ के मिस जज किया गया लेकिन अगर ये मिस जज जो लीसोन है उसकी साइड से हुआ तब तो काफी बड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है। हमारा हीरो मन में सोच रहा था नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लीसोन है उसके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ हो। और तभी वहाँ पे एक बंदा होता है और बोल रहा था लेकिन ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। फिर मिंगसुक बोल रहे थे कि मैनेजर किम कुछ हुआ है क्या। फिर मैनेजर किम बोलता है कि हाँ क्योंकि जो पावर मैनेजमेंट डिवाइस है वो अचानक से काफी बढ़ने लगा है, अभी तो इसने 3 स्टार डंजन दिखाया था अब ये अचानक से 4 स्टार हो चुका है। फिर मिंगसुक बोल रहे थे क्या ये कहीं डिवाइस टूट तो नहीं गया ना। फिर जो हमारा हीरो होता है वो पुरानी बातें याद कर रहा होता है कि जो हमारा हीरो होता है वो सोर्सेन से पूछता है कि सोर्सेन ये डिस्टोरेशन का मतलब क्या है। फिर जो सोर्सेन होता है वो बोलता है कि जब अचानक से मैजिक पावर बढ़ जाता है ना उसको डिस्टोरेशन कहते हैं। उस टाइम जो डंजन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो काफी जल्दी अचानक से बढ़ चुका होता है। इस डिस्टोरेशन की वजह से काफी सारे अजीब से इफेक्ट होते हैं लेकिन ज्यादातर जो डंजन का रैंक होता है वो बढ़ चुका होता है या फिर जो डंजन ब्रेक की टाइमिंग होती है काफी जल्दी हो जाती है। और तभी मैनेजर किम बोल रहे थे लेकिन सर
कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जो पावर मैनेजमेंट डिवाइस है वो ऐसे तो अचानक से खराब नहीं होता है। फिर मैनेजर किम बोलते कि हाँ वैसे मैं भी उतना शेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ऐसे पहले नहीं हुआ। और हमारा हीरो को याद आ रहा होता है कि जो सोर्स है उसने कहा था कि ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये तब हुआ था जब कैटलिज्म आया था, मतलब वही तबाही। और मिंगसुक बोल रहे थे चलो इन सबको साइड करो, हमें लगता है कि हमें जो प्रो हंटर उनको बुलाना चाहिए ताकि वो इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। और पीछे मुड़ के बोलता है कि पार्टिसिपेंट किम से मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ इशू हो चुका है, तो क्या तुम बाद में, तभी वो देखता है कि हमारा हीरो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वेल भाई लोग, आपको ये लगता है हमारा हीरो कहाँ गया होगा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।